बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कद्दू या लौकी की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। घर में रखी हुई चंद चीज़ों से आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खाने का दिल चाहता है, तो ये आप लज़ीज़ रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बनाना बताई है, तो रेसिपी मुकम्मल देखिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी खीर बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर कद्दू है, या इसको लौकी भी कहा जाता है। इसको हमने साफ़ करना है, अच्छे से इसको पील करना है। कोशिश आपने ये करनी है, रेसिपी के लिए आपने कच्ची लौकी लेनी है, ये कच्चा कद्दू लेना है और उसके अंदर बीज नहीं होने चाहिए और ये हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इसको पील कर लेंगे। कद्दू को मैंने पील कर लिया है, दरमियान से हाफ़ करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर बीज हैं इसमें तो आप बीज निकाल दीजिएगा। अगर बीज सॉफ्ट हैं, छोटे हैं, तो आप बीज को रहने दीजिएगा और उसी कंडीशन में आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा या आप बारीक काट लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लौकी के जो बीज हैं वो थोड़े बहुत निकाल दिए हैं। थोड़ी-सी लौकी ख़राब थी, उसको भी निकाल दिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है और इतना पानी ऐड करना है, थोड़ा-सा ये डीप हो जाएगी। ये बहुत जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। जब तक वो बॉयल हो रही है, यहाँ पर हमने चावल भी सोक करके रख लिए हैं। ये 3 टेबल स्पून चावल हैं और आपकी मर्ज़ी है, साबुत चावल भी ले सकते हैं, टोटा चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये चावल भीगते रहेंगे जब तक हमारी लौकी भी बॉयल हो चुकी है। आप देख सकते हैं लौकी बॉयल हो चुकी है। बस ये वाला पानी इसका हमने ड्रेन करना है और ड्रेन करके हम इसको रख लेंगे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में दूध ऐड करेंगे। ये 1 लीटर दूध है। पहले से बॉइल्ड मिल्क है, इसी की मलाई के साथ मैंने दूध ले लिया है। दूध को हमने तेज़ गरम करना है। दूध इस वक्त तेज़ गरम हो चुका है। अब हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। चावल शामिल करने के बाद चम्मच चला देंगे ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं और उसके बाद हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पर जब तक चावल नरम नहीं हो जाते हैं। हल्की आंच पर पकते हुए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं चावल इसमें फूल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब इन चावलों को हम थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। अगर आप टोटा चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको फिर मैश करने की ज़रूरत नहीं है। कद्दू या लौकी की खीर की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और इजीली आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं दूध भी इसमें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। चीनी को मिक्स कर लेंगे, चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चीनी भी मिक्स हो चुकी है इसमें। अब हमने इसमें फ्लेवर ऐड करना है। मैं ज़ाफ़रानी फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड किए थे जो कि स्किप हो चुके हैं। वीडियो उसकी नहीं बन पाई है। तो वो मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम लौकी ऐड कर देंगे जिसका पानी मैंने ड्रेन करके रख लिया था। लौकी ऐड करने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इन चावलों के साथ इस दूध के साथ कुक करना होता है ताकि लौकी इसमें अच्छे से पक जाए, लौकी के अंदर ये तमाम फ्लेवर आ जाए और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर रख देंगे। लौकी या कद्दू को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं खीर गाढ़ी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी खीर बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़ा-सा कलर ऐड करना है। मैं ग्रीन फूड कलर 1 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। तो हल्का-सा हमने इसमें कलर ऐड कर दिया है, मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी नट्स ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये चूँकि बजट फ्रेंडली रेसिपी है, इसमें मैंने कुछ भी बाहर से ऐड नहीं किया है। चाहें तो आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, चीनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं
और अपनी मर्ज़ी का आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, मगर चूँकि ये ईज़ी रेसिपी है और हर घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको ईज़ी रेसिपीज़ दूँ ताकि आप भी इसको ईज़िली बना सकें। खाने के बाद अक्सर हमारा मीठा खाने का दिल चाहता है, घर में चावल हैं, दूध है, लौकी आप बाहर से ले सकते हैं, तो उसको आप फटाफट से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। कमेंट, लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।